नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 14th एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एक ऐसी बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि अपने विजन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ध्यान की अवस्था के अंदर इनको ऐसे ऐसे खौफनाक दृश्य नजर आने लग गए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हलचल के अंदर आ गई हैं। दोस्तों, दृश्य कुछ ऐसे हैं कि इनका जो ध्यान है परमात्मा से पूरी तरह से हट गया है और आज ये केवल इन दृश्यों के रहस्यों को ही जानना चाहती हैं और पता करना चाहती हैं कि जो कुछ इनको नज़र आ रहा है वो सचमुच में कुछ ऐसा है जो परमात्मा उनको दिखाना चाहते हैं या फिर ये माया है या फिर ये राक्षसी शक्तियों की कोई चाल है जिसको दिखा करके वो इनको जो है वर्गलाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर ये जो बहन है बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहती थी, परेशान थी। अच्छा, जो दृश्य हैं दोस्तों उनके थोड़े स्पेसिफिकेशंस हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इनको दृश्य कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे एक बहुत ही घंघोर काली सी कोई गुफा है, एक बहुत गहरी गुफा है जिसके अंदर ये खुद को एक महिला के रूप में देखते हैं और महिला भी कैसी, जो कि बहुत ही भयानक नज़र आती है और किसी तरह की बहुत ही खतरनाक सी तंत्र विद्या के अंदर जो महिला है वो इन्वॉल्व है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर ये खुद को अकेला नहीं देखते हैं, ये वहाँ पर एक पुरुष को भी बैठा हुआ देखते हैं और वो पुरुष भी ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भयानक है, ऐसा व्यक्ति जिससे दूर दूर तक लोग डरते हैं। ये कहती हैं कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम दोनों का ना बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है, लेकिन हम दोनों से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो हम दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यहाँ पर कोई आता नहीं है। दोस्तों, इसी दृश्यों के अंदर इनको नर बलियों के बहुत सारे दृश्य नज़र आते हैं कि अपनी शक्ति के प्रभाव से ये लोगों को अपनी गुफा की तरफ आकर्षित करते हैं। गुफा के अंदर लोग आते हैं और एक एक करके मनुष्यों की बलि वहाँ पर दी जाती है। और एक और बहुत ही खौफनाक सा दृश्य इनको नज़र आता है। ये बताती हैं कि हम दोनों जो हैं पति पत्नी हैं और इन्होंने किसी संतान को जन्म दिया है और संतान को जन्म दे करके ये दूसरा जो पुरुष होता है उनको वो संतान जो है सौंप देती हैं और ये ऐसा देखती हैं कि जैसे ही नवजात शिशु को उस पुरुष को सौंपा जाता है तो वो उस शिशु की भी बलि चढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ जो ये सीन ये बहन देखती हैं, इसको देख करके बहन कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, कोई माँ जो अपने ही बच्चा है उसकी बलि कैसे दे सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान थी। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों ये सारे विजन्स इनको आने कब लगे? दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन के मार्ग पे हैं, तो अभी क्वाइट रिसेंटली इन्होंने एक मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन किया। ये किसी स्थान पर जाकर के साधना करने लगी और वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि साधना कराते हैं। दोस्तों, शुरू के अंदर जब उन्होंने इनको साधना कराना शुरू किया, मतलब पूरे ग्रुप को कराते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ, इनको एक अजीब सी अवेकनिंग सी अपने अंदर फील हुई, जैसे अंदर इनके अच्छा कुछ इनके अपने जीवन के प्रश्न भी थे जिसको लेकर के अपने जीवन में द्वंद्व में चल रही थी। तभी तो उसके रेजोल्यूशन के लिए इंसान जो है आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है। तो कुछ ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसे मेडिटेशंस करती हैं और मेडिटेशन करती हैं तो कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे इनके अंदर कुछ अनलॉक हो गया है और इनको जैसे पूर्व में जाने की इनको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है या अब ये जा सकती हैं, मतलब एक जैसे एक डिवाइन कनेक्शन है ना, वो बढ़ सा गया है। लेकिन दोस्तों, ये कहती हैं कि डिवाइन कनेक्शन बड़ा है और दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये सारे भयानक। और सबसे ज़्यादा अचंभे वाली बात ये है कि जो व्यक्ति इनको मेडिटेशन करवा रहा था, जो व्यक्ति इनको साधना करा रहा था, इनको वही व्यक्ति उस खूंखार तांत्रिक के रूप में नज़र आता है जो कि उस जीवन के अंदर इनका पार्टनर था, शायद इनका पति था। वो व्यक्ति जो कि नर बलियां दे रहा था, वो व्यक्ति जिसने नवजात शिशु की भी बलि दे दी थी। जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, इन्होंने बच्चे को पकड़ाया और वो कर दिया। तो कई सारे दुख, कई सारे इमोशनल टर्मोइल से बाहर ये जो बहन है वो गुजर रही थी। अच्छा, इसको लेकर के ये कहती हैं कि अच्छा ये अब विवाहित हैं ये। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के प्रति जो है आकर्षित भी हो गई। इन्होंने ऐसा भी कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरा ट्विन फ्लेम है, जैसे कि उसी से मुझे मिलना था और तभी मेरी अवेकनिंग हुई है, तभी मुझे सारी चीज़ पता लगी है। अच्छा, और ये पहले से विवाहित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अभी क्वाइट रिसेंटली हमने 2-3 वीडियोज़ इस सब्जेक्ट के ऊपर डाली हैं
और हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आने लगे हैं जैसे कि परमात्मा हमें भी इस कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से क्लैरिटी देना चाहता है। और दोस्तों हमारा जो इसके ऊपर स्टैंड है उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा तटस्थ रहते हैं। तो वही जो हमारा स्टैंड है उसी के अनुसार हमने इस बहन को जो है गाइडेंस भी दिया, कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या इनको करना चाहिए, दृश्यों का ये क्या करें। अच्छा, ये बोलते हैं कि मैं दृश्यों को हटाने का प्रयास करती हूँ लेकिन बार बार ये दृश्य मेरे सामने आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, अब जो बहन है इनको हमने सबसे पहले तो ये गाइडेंस दिया। बहन ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो हमने कहा कि देखो बहन, देखो देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से माया का प्रभाव है। ये सारे दृश्य जो है मायावी हैं। यहाँ पर ये बहन पूछती हैं, क्या आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरे पूर्व जीवन के दृश्य नहीं हैं? क्या ये सिर्फ मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों बात यहाँ पर समझने की ये है कि अगर आपको इस प्रकार के दृश्य नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दृश्य झूठे हैं। नहीं, बात क्या है दोस्तों कि हर एक मनुष्य आत्मा जिसकी जर्नी इस धरा पर है, हमारे हर एक मनुष्य, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है पृथ्वी पर जो पाप से अछूता हो। दोस्तों हर किसी के अच्छे और बुरे पार्ट होते हैं। और कितनी बार तो ये भी कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पवित्र रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो पावन रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा पतित भी वही आत्माएं बन जाती हैं। उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहन को एक ये वाला डाउट भी था कि पहली बात तो क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ नहीं है तो मैं आज कैसे इस लायक बन गई, मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त करूं? परमात्मा तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, मैं तो तांत्रिक रही हूं, मैंने तो ये बुरा किया है, मैंने हाहाकार मचाया है, लोगों की नर बलियां दी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और ये जो व्यक्ति है जिसको मैंने देख लिया है, मैं उसका क्या करूं? उसके प्रति अब मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे बहन को गाइडेंस दिया। तो जैसा कि हमने सबसे पहले कहा कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट ये माया का स्वरूप है। माया का स्वरूप आप किसी बात को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? दोस्तों कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका ध्यान परमात्मा से हटाए, जो चीज आपको डीमोटिवेट करे, जो चीज आपको परमात्मा से दूर लेकर के जाए, वह चीज माया है। दोस्तों मायावी शक्तियां इतनी ज्यादा चालाक होती हैं कि आपका जो भी पार्ट रहा होता है वो कुछ ना कुछ आपके स्वरूप के अंदर ऐसा ढूंढ लेती हैं। कभी कभी आपकी क्वालिटीज को भी आपके अंदर ऐसा ढूंढ लेती हैं और आपकी ही क्वालिटीज, आपकी ही अच्छी चीजों को भी इस्तेमाल कर लेती हैं। ये तो फिर चलो थोड़ा बहुत शॉर्टकमिंग वाला पार्ट था, लेकिन आपकी ही अच्छाई को इस्तेमाल करके, आपको ही मैनिपुलेट करके, आपके ही पुरुषार्थ को जो है बट्टा लगा देती है, बट्टा बिठा देती हैं, आपको परमात्मा से बहुत ज्यादा दूर कर देती हैं। तो यहाँ पर बहन को हमने समझाया कि देखो बहन, इस चीज़ के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं कि जो दृश्य आप देख रहे हो वो सचमुच में आपके पास लाइफ के दृश्य हैं या सिर्फ कोई छलावा है। जितना ज़्यादा आपने डिस्क्रिप्टिव बताया उन दृश्यों को कि ये हुआ, ये हुआ, एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने बताई थी और ये होता था, तो हमने बहन को बोला कि देखो बहन, देख करके ऐसा तो लगता है कि हाँ ज़रूर ऐसा हुआ होगा, कभी आपका ऐसा पार्ट रहा होगा। लेकिन ये जो दृश्य इनको नजर आ रहा था, ये कि बहुत पुराने एरा का, हजारों वर्ष का, लाइक 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, इस तरह के पुराना जमाना नजर आ रहा था। वो इनके दृश्यों के अंदर वाइब थी। तो हमने कहा बहन देखो, अगर ऐसा कोई पार्ट आज से 1500 2000 साल पहले आपका रहा भी है और उसके बाद आपने कितने सारे जन्म लिए होंगे, आज आप इतने कोमल हृदय के हैं, आपके मन में दृश्य को देख करके इतना ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जीवन जी लेने के बाद भी आपने पश्चाताप किया होगा? और वो जो पाप किया होगा, अपने इतने सारे जन्म आपने लिए होंगे, 15 20 25 30 जन्म उसके बाद आपने लिए होंगे, उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आपने जो आपसे गलती हुई उसको चुकतो नहीं किया होगा? वो आज तक पेंडिंग थोड़ी चल रही है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है दोस्तों कि ये सारे दृश्य अभी देखना, इससे होगा क्या? ये बहन बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो रही है इन दृश्यों के अंदर, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही है और उस जानने की कोशिश के चलते एक दूसरे पुरुष से ये बहन अटैच हो रही है। अच्छा, ये बहन इस चीज़ के ऊपर भी आ गई कि भाई वो तो बहुत मुझे अपने अपने ट्विन फ्लेम के रूप में हमारे को नज़र आ रहे हैं, मैं खिंचती जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रही है, मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रही है। देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा ये जो ट्विन फ्लेम का एक एक ये ना ट्रेंड सा भी चला हुआ है और जो इतना ज़्यादा हमारे को फील होता है ना कि ये मेरी ट्विन फ्लेम, वो मेरी ट्विन फ्लेम, ये भी अपने आप में, हालांकि लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चिंतन करना भी एक रूप में माया का स्वरूप है।
आप हमें एक छोटी सी बात बताइए, कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं हमारे अपने पीएलआर्स हैं जो हम करते हैं, ये बात अपनी बहन को भी समझाया कि पिछले जन्म में दो लोग ऐसे हैं कि अभी पिछले से पिछले जन्म में या इमीडिएट पिछले जन्म में वो पति पत्नी थे, और अपने इस जन्म के अंदर कुछ कर्मों का, कुछ समय का ऐसा समीकरण बैठा कि आज के डेट में जो इनके पिछले जन्म में पत्नी थी वो आज के समय में इनकी माता जी हैं। तो पिछले जन्म में वो लोग पति पत्नी थे ना, इस जन्म में तो माता और पुत्र हैं। तो अभी वो क्या पिछले जन्म के अंदर वो करके माता और पुत्र, हम तो कह भी नहीं सकते, तो क्या पति पत्नी की तरह थोड़ी रह सकते हैं वो? पिछले जन्म में जो था, जब था, जो पार्ट था वो चला गया भैया। अभी का जो जीवन है वो अभी के हिसाब से जीना होता है, और अभी के जीवन का सत्य ये है कि आप एक विवाहित महिला हैं, आपका कमिटमेंट किसी और के प्रति है। जिस पुरुष को आप देख रहे हैं कि उनका ये रोल था, ये था, वो तो मेरे साथ वो थे, तो अब उनको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही हो। हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि इनको इतना ज़्यादा खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है, ये चीज़ हमने बहन को भी एक्सप्लेन किया था। तो अभी बात क्या है दोस्तों, कि जब भी हम योग करते हैं, जब भी हम साधना करते हैं, तो साधना के मार्ग के अंदर जब परमात्मा से प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है, तो परमात्मा क्या है? वो निराकार है। परमात्मा क्या है? शक्ति है, और वो हमारे को खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना? तो उनकी तरफ ध्यान ले जाने में, उनसे शक्ति को ड्रॉ करने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है? और ऐसे में ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आ जाता है कभी कभी, जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और वो विशेषकर आपके किसी ऐसे रोल के अंदर आ गया है जिसके अंदर वो आपके गुरु हैं, या ऐसे किसी पार्ट के अंदर हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें संदेश तो परमात्मा का देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की बजाय, क्योंकि एक तो हम उनको फिजिकली देख पा रहे हैं और परमात्मा से उनका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, उनके थ्रू वो ईश्वरीय शक्ति बहुत ज़्यादा रेडिएट हो रही है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो देहधारी होते हैं, जो मनुष्य आत्माएं होती हैं, जो कि शक्ति स्वरूप में तप कर रही होती हैं और हमें दे रही होती हैं, हम परमात्मा को छोड़ करके उनसे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एनर्जी ज़्यादा आती हुई फील हो रही है। वहाँ से एनर्जी ज़्यादा आती हुई फील हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है। बात ये है कि उनके पास स्थूल शरीर है और वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ ईजी टू ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम देम। तो ऐसा कुछ ये जो बहन है, इनके साथ भी हो रहा था। अब एक बात दोस्तों ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो व्यक्ति इनको तपस्या करा रहे हैं, इनको वो कर रहे हैं, इनका उनके साथ इस प्रकार का पाठ हो। ये भी एक रीज़न होता है जब हमारा किसी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन वाला पार्ट रहा होता है पूर्व जीवन के अंदर। जैसे कि ये तो पति पत्नी के पार्ट की बात कर रहे हैं, हम गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं। देखिए, गुरु और शिष्य भी जो होते हैं ना, अलग अलग जन्म भी लेंगे ना, बार बार ना एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं वो, है ना। कुछ प्रिय शिष्य होते हैं कुछ गुरुओं के ना, वो ढूंढ लेते हैं। जैसे कि जिस पुण्य आत्मा से, महान आत्मा से हमने जन्मों जन्म शिक्षा ली है ना, उनसे दीक्षा ली है, उनकी शरण के अंदर रहे हैं, हमारे कई जन्मों के अंदर गुरु रहे हैं वो। और जब भी हमें मिलते होंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति जो ताज़ा ताज़ा नया नया गुरु चेला बन रहा है उनका इस जीवन के अंदर, उसको जो कनेक्शन फील होता होगा उससे कई गुना ज़्यादा कनेक्शन हमारे को फील होता होगा। क्यों? क्योंकि हमने जन्मों जन्मों का पार्ट प्ले किया है उस आत्मा के साथ, वैसा, है ना। तो इसी रीति से जब, अच्छा, जो पार्ट ये अभी वो व्यक्ति इनको मिले और वो इनको ऐसा तपस्या करा रहे हैं, और पुराना भी जो पार्ट है वो कुछ ना कुछ शक्तियों से संबंधित है, भले ही वो तामसिक शक्तियों से संबंधित है, लेकिन शक्तियां तो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई होंगी ना, जो भी तंत्र मंत्र ये लोग करते होंगे उसके अंदर शक्तियां बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई होंगी। तो आज क्या हो रहा है कि जब दोबारा ये उस आत्मा से मिले हैं, आपस में इनका कुछ हिसाब किताब है जो ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ड्रामा ऐसा रचा गया कि ये दोबारा एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पहले भी इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि उसके अंदर वो इनको तंत्र सिखाता था या ऐसा कुछ ऐसा था, तो आज भी वो एक दूसरे रूप के अंदर कुछ इनको सिखा रहे हैं, और वो जो चीज़ सिखा रहे हैं वो अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा फर्क है आज में और इनके वो 1500-2000 वर्ष पुराने वाले दृश्य के अंदर। पहले जिस रूप में इन दोनों ने एक दूसरे को साथ में देखा, उसके अंदर जितनी भी शक्तियां इन्वॉल्व थी वो सारी तामसिक शक्तियां थी, नेगेटिव एनर्जीज थी। आज जिस शक्ति में और जिस संबंध में इन दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे के सामने देखा, तो पहली बात, अब कोई युगल और ये वाली बात नहीं है, अभी गुरु और शिष्य का संबंध है। दूसरी बात, अभी जो साधना हो रही है वो सात्विक है,
परमात्मा से जोड़ने वाली है। वो साधना इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि जैसे पूरे विश्व का कल्याण कैसे किया जाए। जो पूर्व जीवन की साधना है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई थी कि मुझे कैसे मिल जाए, सारी आत्माओं को मैं कब्जा कर लूँ, उनको मैं अपने पास प्रेत उसको अपने पास जिन बना करके रख लूँ, उनकी सारी शक्ति में खा जाऊँ, सारी आसुरी शक्तियों को अपने काबू में कर लूँ, पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लूँ। पहले ये वाला संकल्प था। तो आज क्या हो रहा है, जब इस बहन को वो सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो इनके अंदर ये हलचल चल रही है, इसके चलते वो जो तामसिक शक्तियां पहले थीं, वो तामसिक शक्तियां एक बार फिर से इनके जीवन के अंदर इमर्ज हो रही हैं। अब इन्होंने बताया कि इन्होंने उस व्यक्ति को भी बताया, अपने गुरु को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने बोला कि तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, मेरा इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उनको ये बात पता भी होगी ना कि हाँ भाई ऐसा कोई पार्ट रहा हो सकता है, बात क्या होती है, ऐसी जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो मायावी शक्तियाँ क्या करती हैं, हमारे को उलझाने का प्रयास करती हैं। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आ गया जो कि बहुत दुखी है, हमारे को लगता है कि मुझे उसको उसके दुख से बाहर निकालना है, या ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो हम क्या करते हैं, मायावी चीज़ों के अंदर ना उलझ जाते हैं, एंटैंगल हो जाते हैं। एक बार आपने सोचा ना कि मैं इसको सॉल्व करती हूँ, है ना, इसको सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ, तो आप सोचोगे सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन और ज़्यादा फंसते जाओगे, इतने ज़्यादा फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो ऐसा अगर आपके जीवन के अंदर हो रहा है, आपको ऐसे दृश्य आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी हलचल के अंदर ना जाइए। आपको इसको लाइटली लेने की आवश्यकता है। दृश्य कितना ही भयानक क्यों ना दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुंह से उसको रिजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसको बार बार जी रहे हैं, बार बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है इमर्ज होती जा रही है। तो यहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वो एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, एक्सेप्टेंस की। यही हमने बहन को समझाया कि देखो बहन, जो बीत गया सो बीत गया, वो पूर्व जन्म का पाठ था। तब क्या थे क्या नहीं थे ये कोई मायने नहीं रखता। आज जो चीज़ मायने रखती है वो यह है कि आप इस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए विश्व कल्याणकारी आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हिसाब किताब सबके हैं, गलतियां एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे गलती न हुई हो। कुछ मनुष्य आत्माएं छोटी छोटी गलतियां बहुत सारे जीवनों में करते रहते हैं, कुछ मनुष्य आत्मा एक दो जीवन ही ऐसा लेते हैं जिसके अंदर वो पूरा हाहाकार मचा देते हैं, गलती कर देते हैं, उसके बाद अपने सारे जो जन्म हैं वो विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए समर्पित करके रखते हैं। तो ड्रामा है, ड्रामा की भावी है। इसके अंदर अगर आप किसी ऐसे पार्ट के अंदर चले गए, अच्छा आपको नज़र भी नहीं आ रहा है कि आप क्यों गए उस पार्ट के अंदर, क्योंकि दृश्य तो बस ये तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों के नज़र आ रहे हैं, है ना। तो बात ये है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर ज़्यादा जाना नहीं। वो दृश्य नज़र भी आता है ना, उस दृश्य को साइड कर दो, दृश्य सामने आए, बोलो ओके ठीक है ऐसा कुछ था अभी, तो उसको करो कि बस, बट अब तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा नेगेटिव स्वरूप होता है ना, वो स्वरूप भी इमर्ज हो जाता है ना। तो ऐसा कोई स्वरूप इमर्ज हो गया, कुछ हो गया, तो आपको क्या योग करना है, आपको अपने चारों ओर ज्वाला को प्रकट करना है, प्रकाश ही प्रकाश का आवाहन करना है, और जो आपके पुराने जितने भी पाठ हैं, जितने भी स्वरूप हैं, उसको उसके अंदर भस्म करते जाओ, भस्म करते जाओ, भस्म करते जाओ। पीछे क्या हुआ उसका आपके आज के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। ये आपके सामने क्यों आ गए, फिर ये पाठ इमर्ज ही क्यों हुआ, देखो भैया सीधी सी बात है, आपका उस आत्मा के साथ पाठ है, वो आपके सामने आएगा, और शक्तिशाली पार्ट था चाहे नेगेटिव वाला था, तो वो पार्ट तो इमर्ज होगा। लेकिन अब आप उसमें और फंसना चाहते हो, मैं और जानना चाहती हूँ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा क्यों में फंसोगे तो फंस करके रह जाओगे। जो पुरुषार्थ करना है, जो अपने विक्रम विनाश करने हैं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए एक्सेप्ट करो, सच है नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक ही चीज़ पता है, एक ही, और वह है कि आज मेरा लक्ष्य है मुझे फरिश्ता बनना है, मेरा लक्ष्य है मुझे पुण्य आत्मा बन करके रहना है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे विश्व का कल्याण करना है। जो गलती हुई, जो हुआ, सब शिव को समर्पित, तू जान तेरा काम जाने। मैंने अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया तुझे परमात्मा,
आगे तू देख तुझे मेरे को कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए तैयार हूँ। तो ये माइंडसेट में आपको रहना है। अभी के जीवन में जो आपका परिवार है उसी को ही आपको देना है। अभी के जीवन को सफल कैसे करूं उसको देखना है। दोबारा बोल रहे हैं, दृश्य सामने आ रहे हैं, बहन को समझाया, दृश्यों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, थी तो उसका अभी से क्या लेना देना, थी ना, रही होंगी, कोई बात नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ रहे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गलती होगी तो उसका मतलब क्या, अब हम ठीक नहीं हो सकते? गलती होगी तो मतलब इसके बाद हम जो है अपना वो सुधार नहीं सकते हम, है ना। तो सब संभव है। तो बस अब आगे बढ़िए, पीछे के दृश्य आ रहे हैं। बहन ने ये भी पूछा कि भाई ये विजन्स आने कैसे बंद होंगे। विजन्स आने ऐसे बंद होंगे, देखिए अभी जो सामने वाली आत्मा है जो योग कराती है, साधना कराती है, आपने उससे खुद को अटैच कर लिया, आपने उसको अपना सोर्स ऑफ एनर्जी बना लिया है। वहाँ से आप अपनी सारी शक्ति को ड्रॉ कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे काबू में नहीं है ये चीज़। रियलिटी यही है कि आप वहाँ से अटैच हो गए हो। बस आप संकल्प करो कि मुझे वहाँ से डिटैच होना है और मुझे परमात्मा से ही सारी प्राप्ति करनी है। मुझे किसी दूसरे मनुष्य आत्मा की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने ट्विन फ्लेम की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हुआ तो, वैसे ट्विन फ्लेम है नहीं, पर अगर हुआ तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा है साथ में, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जो फ्लेम बनना है, जो बनना है, परमात्मा के साथ बनो। अपना भी कल्याण करो, अपने परिवार का भी कल्याण करो और पूरे विश्व का कल्याण करो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने शेयर करी, जो काउंसलिंग हमने बहन का किया, उससे आप भी संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो में जो जानकारी हमने दी, अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो गाइडेंस हमने बहन को दिया इसमें आपको क्या अच्छा लगा या क्या चीज़ शायद हमने मिस कर दिया जो हमारे को करना चाहिए था। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।